भावुक प्लस गंभीर आवाज। जब जब कोई इंसान बराबरी की बात करता है तब तब उसे सबसे ज्यादा दुश्मन मिलते हैं। आज हम उस इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों दबे-कुचले लोगों को इंसान बनने का अधिकार दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब। लेकिन सवाल है, बाबा साहब का दुश्मन कौन था? क्या कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, या फिर पूरी एक सोच? आज इस वीडियो में हम वही सच्चाई बताएंगे जो आपको कभी सीधे नहीं बताई गई। क्या बाबा साहब के कोई व्यक्तिगत दुश्मन थे? इतिहास अक्सर लोगों को लड़वाकर सच छुपा देता है। बाबा साहब के कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं थे। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी नहीं रखी। लेकिन हाँ, उनके विचार इतने शक्तिशाली थे कि कई लोगों को वो चुभने लगे। बाबा साहब कहते थे, मैं व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से लड़ता हूँ। तो साफ है, उनका संघर्ष किसी इंसान से नहीं, अन्यपूर्ण सिस्टम से था। असली दुश्मन जाति व्यवस्था और मनुवादी सोच। अब असली सच्चाई सुनिए। बाबा साहब का सबसे बड़ा दुश्मन था जाति व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जहां जन्म से इंसान ऊंचा नीचा तय होता है, जहां इंसान को मंदिर, पानी और शिक्षा से रोका जाता है, जहां मेहनत नहीं, जाति से इज्जत मिलती है। मनुस्मृति जैसी किताबें इसी भेदभाव को धर्म का नाम देती थी। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, जाति प्रथा को सीधी चुनौती दी और कहा, मैं ऐसी धर्म व्यवस्था को नहीं मानता जो इंसान को छोटा बनाए। यही सोच उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गई। गांधी जी से मतभेद दुश्मनी नहीं। बहुत लोग जानबूझकर कहते हैं कि बाबा साहब और गांधी जी दुश्मन थे। सच यह है, वे दुश्मन नहीं, वैचारिक विरोधी थे। मुद्दा था दलितों के राजनीतिक अधिकार, पृथक निर्वाचन बनाम आरक्षण। बाबा साहब चाहते थे कि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक ताकत मिले। गांधी जी का रास्ता अलग था, लेकिन बाबा साहब ने कभी गांधी जी को गाली नहीं दी और गांधी जी ने भी बाबा साहब की बुद्धि को माना। यह मतभेद था, दुश्मनी नहीं। राजनीतिक सिस्टम और अवसरवादी नेता। एक और बड़ा दुश्मन था दलितों को सिर्फ वोट समझने वाली राजनीति। कुछ नेता मंच पर बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों से डरते हैं, संविधान की आत्मा को कमजोर करते हैं। बाबा साहब ने ऐसे नेताओं को चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक बेकार है जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं। आज जब संविधान पर सवाल उठते हैं तो समझ लीजिए, बाबा साहब के दुश्मन अब भी जिंदा हैं। बाबा साहब ने सबसे बड़ा दुश्मन कैसे हराया? अब सवाल है, क्या बाबा साहब जीते या हारे? बाबा साहब ने संविधान दिया, बराबरी का अधिकार दिया, शिक्षा, आरक्षण और कानून की ताकत दी। उन्होंने बंदूक से नहीं, कलम और संविधान से लड़ाई जीती। उनका सबसे बड़ा हथियार था ज्ञान। दमदार निष्कर्ष प्लस कॉल टू एक्शन, जोरदार आवाज। तो आज अगर कोई पूछे बाबा साहब का दुश्मन कौन था, तो जवाब साफ है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जाति नहीं, अन्यपूर्ण सोच, मनुवादी व्यवस्था, बराबरी से डरने वाले लोग। और याद रखिए, अगर आप संविधान बचाने की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आप बाबा साहब के रास्ते पर हैं। सच हमेशा शोर नहीं करता, सच अक्सर चुप रहता है, और जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा डराता है। आज मैं आपसे कोई जवाब देने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का दुश्मन कौन था? सोचिए, क्या कोई इंसान, क्या कोई नेता, या फिर हमारी ही सोच? लंबा पॉज। व्यक्ति नहीं, सोच का सवाल। ओशो कहते थे, व्यक्ति दुश्मन नहीं होता, सोच दुश्मन होती है। बाबा साहब भी यही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई किसी एक आदमी पर, उन्होंने उंगली उठाई पूरी व्यवस्था पर। एक ऐसी व्यवस्था दो जन्म से तय करती है कि तुम क्या हो। सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है और उससे पहले ही फैसला हो जाता है कि वह छोटा है या बड़ा, तो दुश्मन कौन है? पॉज। जाति सबसे शांत लेकिन खतरनाक दुश्मन। जाति शोर नहीं करती, जाति तलवार नहीं उठाती, लेकिन जाति आत्मा को मार देती है। बाबा साहब ने देखा, मंदिर बंद है, कुएं बंद है, स्कूल बंद है, इंसान बंद है, और जिसने यह सब बंद किया वह कोई एक आदमी नहीं था, वह थी मनुवादी सोच, जो कहती है कुछ लोग पैदा ही शासन करने के लिए हुए हैं और कुछ सहने के लिए। बाबा साहब ने कहा, मैं इस सोच को नहीं मानता, और उसी दिन वे लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन गए।
और कुछ लोगों के लिए खतरा है। गांधी, टकराव और मौन सच। लोग कहते हैं गांधी और आम्बेडकर दुश्मन थे। ओशो कहते जहां विचार होते हैं वहां टकराव होता है, लेकिन टकराव दुश्मनी नहीं होती। बाबा साहब राजनीति नहीं देख रहे थे, वे भविष्य देख रहे थे। वे जानते थे अगर दलित को अपनी आवाज नहीं मिली तो आजादी अधूरी होगी। यह अहंकार नहीं था, यह करुणा थी। राजनीति, भीड़ और इस्तेमाल। ओशो कहते थे भीड़ कभी क्रांति नहीं करती, भीड़ सिर्फ नकल करती है। आज भी हम वही कर रहे हैं। हम बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, लेकिन उनके सवाल नहीं पूछते। हम संविधान की किताब रखते हैं, लेकिन उसकी आत्मा से डरते हैं। बाबा साहब का एक और दुश्मन था पाखंड। वो पाखंड जो मंच पर जय भीम कहता है और अंदर से बराबरी से डरता है। बाबा साहब की असली जीत ओशो डेप्थ। बाबा साहब ने किसी को हराया नहीं, उन्होंने जगाया। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यह नारा नहीं था, यह ध्यान था, एक सामाजिक ध्यान। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने संविधान उठाया। और संविधान सबसे अहिंसक लेकिन सबसे ताकतवर क्रांति है। मौन निष्कर्ष। अब मैं फिर वही सवाल पूछता हूं, बाबा साहब का दुश्मन कौन था? अगर आज भी इंसान इंसान से ऊंचा है, जाति जिंदा है, बराबरी अधूरी है, तो शायद बाबा साहब का दुश्मन अब भी जिंदा है। और अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, जाग रहे हैं, तो याद रखिए, आप बाबा साहब के दुश्मन नहीं, उनके उत्तराधिकारी हैं। धीमी आवाज। जय भीम, जय संविधान।